बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, मैंने कुछ देर पहले एक ख़बर ट्विटर के ऊपर शेयर की थी और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर व्लॉग भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस व्लॉग के अंदर की 5 साढ़े 5 मिनट के बाद जो है वो ऑडियो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने कहा वो ख़बर दोबारा उसको रिकॉर्ड किया जाए। तो आपके इल्म में ही है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिहेव कर रहा है और आम इंतखाबात जो कि इसका आइनी मैंडेट है इंतखाबात करवाना, और आइन की 2 मुख्तलिफ शिकों के अंदर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात की बजाय हल्का बंदियों का फ़ैसला किया और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई पाकिस्तान भर में, और जो निगरान सेटअप है उसको जो है वो मज़ीद वक्त मिल गया और जो कंटिन्यूटी है जमहूरियत की वो ख़त्म हुई। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के अंदर से लेकर फ़ैसले में कुछ अबहम था, कुछ कानूनी और आइनी खिलाफ वर्जियाँ थीं, और एक लेटर जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पुराना था वो मेरे हाथ लगा, और आज वो मैंने ब्रेक किया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का दोहरा मेयार और जो उसका यू टर्न है वो एक्सपोज हुआ है। उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। वो एक मोहसिन नकवी साहब का शेर है, वो मैंने अपने पहले व्लॉग में भी यही सुनाया था कि क्या ज़िंदगी है अपनी मोहसिन कठपुतली की तरह, धागे किसी के हाथ में हैं बस नाचते रहो। तो उसी के मसदाक इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक कठपुतली का किरदार अदा कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइनी और जो कानूनी इख्तियारात हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और जो बाकी 4 मेंबरान हैं, इनके जो मौक़िफ़ है या फिर इनके जो फ़ैसले हैं ये ख़ुद नहीं कर रहे, बल्कि या तो इनको डिक्टेट कराए जा रहे हैं या फिर ये कठपुतली की तरह अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तो अब ये बात भी बड़ी मशहूर होती जा रही है। लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि क्या मौजूदा इलेक्शन कमीशन के दौर में आम इंतखाबात होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो फोकस रहा है माजी के, अगर तमाम तर इनके इक़दामात को देखें तो ये पॉलिटिकल फ़ैसले या फिर पॉलिटिकल मामलात के अंदर इनका जो रुझान है या जो तवज्जो है या दिलचस्पी है वो कुछ ज़्यादा रही है, बजाय आइनी मैंडेट के इख्तियारात के उस तरफ नहीं गए। और इनका टारगेट ज़ाहिर है इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है वो कह सकते हैं कि एक उनके ऊपर परेशानी है, या फिर वो इस वक्त रडार के ऊपर आए हुए हैं ताकतवर हलकों के, तो और कमीशन के ज़रिए उनको रगड़ा जा रहा है। इमरान खान साहब को जेल हुई, सज़ा हुई, नाअहली उनकी की गई, तो वजह इलेक्शन कमीशन बना, तोशाखाना का केस बना, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात भी उठे। बहुत सारे माहिर कानून ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को, जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई किया गया NA 95 मियाँ वाली की नशिस्त से, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नैब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट सब के इख्तियारात इस्तेमाल किए, लेकिन जो अपना इख्तियार था वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। खैर, बाद में जिस तरीके से जज हमायूं दिलावर ने खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और उसके बाद खान साहब को जिस तरह जल्दबाजी में जेल भिजवा दिया गया, वो भी अपनी मिसाल आप है। लेकिन इंतखाबात के ऊपर इलेक्शन कमीशन की तवज्जो, दिलचस्पी ना होने के बराबर रही। जब जब इंतखाबात की बात आती थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपने दीगर जो उनकी लीगल टीम है उनको सिर्फ ये कहता था कि किसी तरीके से इंतखाबात ना करवाए जाएँ, उनके तरीक़ाकार ढूंढे जाएँ। मतलब इंतखाबात कराने के वाज़े अहकामात, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। अब जो ताज़ा तरीन उन्होंने काम किया वो इंतखाबात की बजाय जब वो हल्का बंदियों के ऊपर गए, तो इस हवाले से एक लेटर जो है वो मेरे हाथ लगा, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे। ये 16 दिसंबर 2022 का लेटर है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल सेक्रेटरी ज़फ़र इकबाल मलिक साहब ने जो वजारत मनसूबाबंदी के सेक्रेटरी हैं उनको लिखा। 2 सफ़ात के ऊपर ये मुश्तमिल लेटर है, और उसके अंदर उन्होंने तमाम तर वो प्रोसेस बताया कि हमने इतने महीने में हमने जो है वो डिलिमिटेशन जो अगर हो जाती हैं या हुई हैं, उसके लिए हमने वोटर रजिस्ट्रेशन या फिर उनकी जो वेरिफिकेशन है वो करनी है, एक्शन प्लान देना है कानून के मुताबिक, और फिर इंतखाबात कराने हैं। इस ख़त के अंदर उन्होंने ये भी लिखा कि शुमारियात डिवीज़न की टीम के साथ हमारी मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में शुमारियात डिवीज़न की तरफ से
हमें ये ब्रीफिंग दी जाती है कि हम पहले एक इदारे के साथ मुआवनत हासिल करके डिजिटल मरदमशुमारी कर रहे थे, और लेकिन वो बीच में छोड़ गए, तो अब हम नादरा को हम हायर कर रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने ख़त में लिखा कि हमने पहले आपको कट ऑफ टाइम डेट दी थी कि 31 दिसंबर या 31 दिसंबर यानी कि 2022 के आखिर तक अगर आप हमें चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे तो फिर हम नई जो मरदमशुमारी होगी उसकी बुनियाद के ऊपर कौमी और सूबाई असम्बलियों के हल्का बंदियाँ जो हैं वो करेंगे। लेकिन क्योंकि जो मजबूरी बताई गई, तो अब आपको हम वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर 31 मार्च 2023 तक मरदमशुमारी के जो ऑफिशियल नताइज हैं वो अगर हमें प्रोवाइड ना किए गए, तो हम मजबूर होंगे कि जो आम इंतखाबात हैं या फिर जो हल्का बंदियाँ हैं वो जो 2022 के अंदर जो 2017 की मरदमशुमारी के ऊपर हल्का बंदियाँ की गई थी, हम उसके ऊपर इंतखाबात कराने के ऊपर मजबूर होंगे। और ये एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और इलेक्शन कमीशन ने अपने इस ख़त के अंदर ये लिखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग हुई, डेलिब्रेशंस हुई, टाइमलाइंस को देखा गया, और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि अगर 31 मार्च 2023 तक हमें ऑफिशियल नताइज नहीं दिए गए तो फिर हम मजबूर होंगे कि हल्का बंदियाँ पुरानी जो होंगी उसके ऊपर इंतखाबात कराएंगे, क्योंकि इंतखाबात कराना हमारा आइनी मैंडेट है और बर वक्त इंतखाबात कराना जो है वो आइन कहता है। अब सिचुएशन जो पैदा हुई, आपको पता है कि 5 अगस्त को वज़ीर आज़म जो कि शहबाज शरीफ साहब थे, उनकी सरबराही में मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास होता है, और इस इजलास के ऊपर भी बड़ी डिबेट हो रही है कि इसके अंदर 2 निगरान वज़ीर आला जो हैं वो शरीक थे। तो क्या निगरान वज़ीर आला जो हैं क्या वो कौंसल का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते, और क्या उनके किए गए फ़ैसलों की अहमियत क्या होगी, इसके ऊपर भी बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन अप्रूवल दे दी गई, और अगले ही दिन इलेक्शन कमीशन को ऑफिशियल नतायज जो हैं वो भिजवा दिए गए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर 17 अगस्त 2023 को अपने जो 16 दिसंबर 2022 वाला मौक़िफ़ था उससे इलेक्शन कमीशन ने इनहराफ किया, और मुल्क भर में हल्का बंदियाँ नई शुरू करने का फ़ैसला किया और ऐलान कर दिया और शेड्यूल जारी कर दिया। और अब जो नया शेड्यूल आया है उसके मुताबिक अब हल्का बंदियाँ जो हैं वो नवंबर को मुकम्मल होंगी, नवंबर 2023 के अंदर मुकम्मल होंगी, और आम इंतखाबात जो हैं वो जनवरी के आखिर में या फिर फरवरी के आगाज़ के अंदर होने का इम्कान है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि भाई इलेक्शन कमीशन का जो पुराना मौक़िफ़ था 16 दिसंबर 2022 वाला, वो कहाँ गया? इलेक्शन कमीशन ने अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल की हुई थी, एक्शन प्लान इलेक्शंस का जारी कर दिया गया, और उसके अंदर भी यही कहा गया कि 2017 की मरदमशुमारी के तहत जो हल्का बंदियां हमने 2022 के अंदर की हैं उसी के ऊपर हम इंतखाबात कराने जाएंगे। तो यूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एक दोहरा मेयार है, जो यू टर्न है, और जो सबसे बड़ा एक स्कैंडल है इलेक्शन कमीशन का, वो बड़े एक्सपोज हो चुका है। और ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट मैंने आज 92 न्यूज़ के ऊपर भी खबर ब्रेक की, ट्वीट भी मैंने किया, और अब जो तफसीलात हैं उसकी हैं। इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि भाई इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे, और जो PTI के केसेस हैं, इमरान खान के केसेस हैं, वो चलते रहेंगे, और इस सारे प्रोसेस को लिंगर ऑन किया जाएगा, और तब तक जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन जाएंगे। कुछ हल्के ये दावा भी कर रहे हैं कि फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं ताकतवर हल्कों के, लिहाजा इमरान खान की नाअहली से मुतालिक कोई अपील भी आई तो वो रद्द कर दी जाएगी। लेकिन ये तो वक्त ही साबित करेगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब आइन के साथ खड़े होंगे या फिर वो इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है की है, जिस तरीके से बेसिक इंसानी राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस की जा रही है, आइन को जो है वो रोंदा जा रहा है, या वो उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, या फिर वो जो एक प्रोसेस चल रहा है वो उसी के साथ खड़े होंगे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार है वो बड़ा मशकूक हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान जो हैं वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के अंदर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि इंतखाबी तारीख देना गवर्नर का हक का इख्तियार है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर, क्योंकि गवर्नर साहब पंजाब के थे, वो कहते थे कि मैंने असम्बली तहलील नहीं की, लिहाजा मैं ये डेट नहीं देता। इलेक्शन कमीशन खुद तारीख थे, इलेक्शन कमीशन कहता था हम खुद तारीख नहीं दे सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर इलेक्शन की तारीख सदर मुमलिकत ने दी। अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि भाई
आम इंतखाबात की तारीख देना हमारा इख्तियार है, क्योंकि सदर मुमलिकत का इख्तियार है, वाज़े है। लेकिन हर जगह के ऊपर कमीशन जो है वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहा है। लेकिन ये वाला जो मामला है कि दोहरा मयार, डबल मौक़िफ़ जो कमीशन का सामने आया, ये इलेक्शन कमीशन को इस मामले के ऊपर लेने के देने पड़ जाएंगे। और अगर पाकिस्तान के अंदर अदालतें आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ कर रही होती तो अब तक मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ संजीदा लेवल के ऊपर कार्रवाई हो चुकी होती, क्योंकि इन्होंने आइन से इनराफ किया है। यह था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।